ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जिंदगी मुट्ठी में रखी रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। जिंदगी का हर एक दिन कम हो रहा है। जब मुट्ठी में रखी रेत ही फिसल जाए तो मुट्ठी को बंद करने से कोई लाभ नहीं है। इसी तरह जब रिश्तों में अपनापन ही ना रहे तो उन्हें थामे रहने से कोई लाभ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए ईंट और पत्थर का ही वार किया जाए। जब लोगों की बात करने का लिहाज बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, तो बहुत कुछ बिना वार के ही टूट जाता है। इंसान को दुनिया से, लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिकवा और शिकायत हमेशा अपनों से होती है, क्योंकि जब अपने ही हमें ना समझ पाएं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लोग आपकी इसी सादगी, इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जब हम कोई रिश्ता या संबंध बनाते हैं तो वक्त के साथ साथ वो गहरा होता चला जाता है। हर इंसान हमारी कमियां, हमारी खूबियां और हमारी कमज़ोरियां सब कुछ जान लेता है, सब कुछ समझ लेता है। और अक्सर लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। लेकिन जब आप सही हो, जब आपने कोई गलती नहीं की, तो आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, खुद के लिए लड़ो। आपकी यही चुप्पी, यही सादगी ही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो लोग इसका अक्सर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप मौन रहकर सब कुछ सहन कर लेंगे, कि सब कुछ बाबा संभाल लेंगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत होने भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के अनुसार जियो। जैसी ये दुनिया है, जैसे ये लोग हैं, तुम बिल्कुल उनके मुताबिक जियो। जैसा कोई तुम्हारे साथ करता है, तुम कब तक सहन करते रहोगे? उसे एक बार उत्तर ज़रूर दो, अपने हक के लिए लड़ो। तुम्हें बार बार मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम खुद लड़ सकते हो तो क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? क्यों खुद के लिए नहीं लड़ते हो? क्यों अपने बाबा के सामने आकर रोने लगते हो कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो। तुम्हारा ये हद से ज़्यादा चुप रहना ही लोगों की मर्यादा भुला देता है। लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं और फिर तुम्हें इतना दुख और दर्द देते हैं कि तुम सहन नहीं कर पाते हो। मैं जानता हूँ कि मौन रहना, सब कुछ सहना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा सहना ये आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, जो लोगों को हमेशा आप पर हावी करेगी। लोग हमेशा आपको यूं ही जीवन में दबाते रहेंगे, क्योंकि वो आपकी खामियां, आपकी कमज़ोरियां, आपकी अच्छाई सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए किसी भी कमज़ोरी को इतना हावी मत होने दो कि लोग उसका फ़ायदा उठा जाएं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत रुलाया है। तुम कहते हो कि बाबा मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया छोड़ी, आज वो भी उन लोगों में जाकर शामिल हो गया है मुझे गलत साबित करने के लिए। जबकि तुमने ना कोई गलती की है, ना कोई पाप किया है, तो तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बदल सब कुछ दूंगा, सब कुछ बदलेगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो तुम्हारा है उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा मजबूत बनो, तुम भी खुद के लिए लड़ना सीखो। जब इंसान की आंखों पर अहंकार की पट्टी पड़ती है तो उसे ना तो खुद की गलतियाँ नज़र आती हैं, ना ही दूसरे की अच्छाई। तो बहुत जल्द सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन जब तक ये हालात, ये वक्त नहीं बदलता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तुम यहाँ से दूर हो जाओ, इनकी नज़रों से ही दूर हो जाओ। क्योंकि इंसान की एक फितरत है, जब तक कोई वस्तु उसे मिलती नहीं तब तक ही उसे अहमियत और कदर होती है। और इंसान की अहमियत और कदर उसे तब होती है जब वो उसे खो देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को कुछ समय के लिए यहाँ से दूर कर दो। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और बहुत जल्द यही लोग तुमसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी हर गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगेंगे। क्योंकि सच्चे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है, और जो लोग हमेशा दूसरों की परवाह करता है, अक्सर उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा
और जो तुम्हारा है उसे चाहकर भी कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि तुम दोनों को मिलाने वाला मैं हूँ। तो कोई तीसरा या दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अलग नहीं कर पाएगी। दुखी होना, चिंता करना छोड़ दो। क्या तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास नहीं? जिसे ईश्वर मिलाने वाला है उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन जब तक ये लोग हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं, इन्हें करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इनका अहंकार मैं चकनाचूर कर दूंगा और सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। और बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला मैं तुम्हारे हक में सुनाने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन ही पूरी तरह से बदल जाएगा। और अपने बाबा पर विश्वास रखो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और जीवन भर हर सुख हर खुशी मैं तुम्हें यूं ही देता रहूँगा। जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका है। जितने दुख जितनी पीड़ा तुम्हें सहनी थी वो तुम सहन कर चुके हो। अब कोई भी दुख और पीड़ा तुम्हारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगी। अपने गुजरे अतीत को भुला दो, वो गुजर चुका है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरने जा रहे हैं। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव।